नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, आज की इस मुलाकात में हम आपके सामने अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम व रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में चंद कलिमात अर्ज़ करना चाहते हैं। हज़रत सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपका इस्म गिरामी अली है। आपके वालिद गिरामी अबू तालिब के नाम से, इस कुन्नियत से मशहूर थे और आपकी वालदा मोहतरमा, उनका इस्म गिरामी जनाबा फातिमा बिनते असद है। आपको मुख्तलिफ अलकाब से पुकारा जाता है। चंद एक मशहूर व मारूफ अलकाब ये हैं: खलीफा राशिद, जन्नती, क्योंकि आप अशरा मुबशरा में से हैं। आपका शुमार उन 10 लोगों में होता है जिनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरसरे मिंबर इस बात की खुशखबरी दी, नाम ले लेकर पुकारा कि अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। तो आप उन 10 लोगों में से हैं जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई और वो अशरा मुबशरा के नाम से तारीख़ इस्लामी में उन मुक़द्दस शख्सियात को याद किया जाता है। उसके बाद आपको हैदर या हैदरा के लक़ब से पुकारा जाता है। इसी तरह असदुल्लाह, शेर खुदा, शेर यज़दा, अल मुर्तदा, बाबे मदीना इल्म, इल्म के शहर का दरवाज़ा, दामादे रसूल, मौलूदे काबा, क्योंकि आपकी विलादत खाना काबा में हुई थी, नायबे रसूल और सिरुन नबी आपको कहा जाता है। इस हवाले से कि आप जो है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ उमूर खासा से और असरार और रमूज की अमानतों के अमीन थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत भी फरमाई थी कि जब आपके आखिरी अय्याम थे तो फिर गुस्ल देने के मौका पर फरमाया कि जिन लोगों ने गुस्ल देना है उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाए, माँ सिवाय हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के। तो इस तरह सैयदना इमाम मौलाए कायनात, मुश्किल कुशा, सरखैल औलिया और इस तरह के जलीलुल कदर अलकाब से आपको याद किया जाता है। जब आपका इस्म गिरामी लिया जाता है तो सहाबा किराम के साथ तारीख़ इस्लामी का शुरू से एक तर्ज़ अमल चला आ रहा है कि सहाबा किराम के अस्माए गिरामिया के साथ रज़ियल्लाहु अन्हु के लक़ब से पुकारा जाता है। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को एक और शरफ भी हासिल है कि आपका जब इस्म गिरामी लिया जाता है तो आपको पुकारा जाता है कर्रमल्लाहु वजहहु। तो इसके मुख्तलिफ तौजीहात बयान की जाती हैं। उनमें से एक तौजीह ये बयान की जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बुतों के सामने सर झुकाने से महफूज रखा है, ये तकरीम अता फरमाई है, तो इस वजह से आपको कहा जाता है कर्रमल्लाहु वजहहु।
इसी तरह हमारे इलाके में, हमारे अहले ज़ुबान में ये रिवाज है कि वो अली अली के नाम का नारा लगाते हैं, और जब भी कोई मुश्किल काम करना हो तो उस वक़्त नारा हैदरी लगाया जाता है, उसके जवाब में या अली। और हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये शरफ़ हासिल है कि जब भी आपके नाम का, आपके इसमें ग्रामी का नारा लिया जाता है तो ये दिलों में जोबन भर देता है, और एक कोई ऐसी ख़ास चीज़ है ना, जो नारा जब लगाया जाए तो वो लोगों के जज्बात में गरमाइश पैदा कर देती है और बिजली भर देती है। तो ये शरफ़ भी और किसी को हासिल नहीं है। जब भी आपके नारा हैदरी लगाया जाता है तो लोगों का जोश व खरोश जो है वो दीदनी हुआ करता है। आपका ताल्लुक ख़ानदान बनु हाशिम से है, और आप तारीख़ इस्लामी की नुमायाँ शख्सियात में जलीलुल क़द्र मर्तबा के सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ख़ानदान बनी हाशिम की ये ज़िम्मेदारी थी कि ये खाना काबा में हज के अय्याम में, और इसके अलावा ये मेहमानान हरम और ज़ुवार खाना काबा और ज़ायरीन की खिदमत अंजाम दिया करते थे। उनकी जो ड्यूटी होती उसको ये अंजाम दिया करते थे। आपकी विलादत 13 रजब को मदीना मुनव्वरा हिजरत से 23 साल कबल हुई है। बाद लोगों ने यह हिसाब लगाया है कि ये तारीख बामुताबिक 17 मार्च 599 ईस्वी बनती है। आपकी विलादत, जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था कि खाना काबा में मक्का मुकरमा के मुकद्दस शहर में हुई है, और ये शरफ भी किसी और को हासिल नहीं हुआ कि ऐन खाना काबा में उसकी विलादत हुई हो। फिर आपको ये शरफ हासिल है कि आपकी परवरिश सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुई है। काशाना नबवी में आपने परवरिश पाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्ता में अगरचे आपके चचाज़ाद थे, लेकिन जब आप पैदा हुए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को गोद ले लिया था। फिर सबसे पहले मुसलमान होने वालों में और बच्चों में सबसे पहले मुसलमान होने वालों में, कलमा पढ़ने वालों में आपका शुमार होता है। तमाम सलासिल तसव्वुफ या अलालकल हम कहेंगे कि सलासिल तसव्वुफ की एक कसीर तादाद जो है वो आपकी ज़ात पर मुंतही होते हैं, आपकी ज़ात पर ख़त्म होते हैं। चिश्ती सिलसिला बरे सगीर पाक व हिंद में जो मारूफ व मशहूर है, और इसका जो शजरा नसब है या शजरा तसव्वुफ है, वो सिलसिला भी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ता से हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर जाकर ख़त्म होता है और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। आपकी करामात बेशुमार हैं, उनमें से एक मशहूर मारूफ करामत वो है कि आपने जब खैबर की फतह के मौका पर एक किला फतह नहीं हो रहा था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन आपको बुलाकर झंडा अता फरमाया और ये खुशखबरी दी कि अल्लाह तबारक व तआला इनके हाथ से फतह अता फरमाएगा। तो आपने उस किले का दरवाज़ा उखाड़ के दूर फेंक दिया और कहा जाता है सामने एक खंदक थी उस पर डाल दिया गया और गुजरने वालों के लिए वो रास्ता बन गया और वो किला जिसको नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था उसको आपने फतह करके दिखा दिया। जब आप पैदा हुए तो आपकी वालदा माइदा ने अपने बाप के नाम पर
असद आपका नाम तजवीज़ किया था, ताकि मौलूद मसूद के ज़रिया उसके नाना जान का नाम जिंदा रहे। जब आपके वालिद हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए तो उन्होंने फिर आपका नाम अली तजवीज़ फरमाया। लेकिन ये असद आपके नाम के साथ इस तरह जुड़ा कि किसी न किसी हवाला के से ये आपके नाम का जुज़ रहा, और जब सरकार ने आपको असदुल्लाह का लक़ब दिया तो फिर ये आपके नाम का मुक़द्दस जुज़ बन गया, और हमेशा आपको असदुल्लाह व रसूलिही व असद रसूलिही, अल्लाह के शेर और अल्लाह के रसूल के शेर के खिताब से आपको याद किया जाता है। आपके बारे में ये कहना भी जो है वो बड़ी एक कमाल खूबसूरत बात होगी कि आप जो है ना वो जिस तरह कह सकते हैं ना कि जिंदगी भर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे ही रहे जिस तरह साया की तरह जो है वो आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं। जितने गज़वात हुए हैं उनमें आपने शिरकत फरमाई है, भरपूर हिस्सा लिया है। बदर और उहद की जंगों में आपने जो है वो शजाअत के कारह नुमायां सर अंजाम दिए हैं, और कुफ़ार के मशहूर व मारूफ पहलवानों को और उनके सरबर आबुर्दा लोगों को कत्ल कर दिया और उन पर इस्लाम की धाक बिठा दी। खैबर की फतह जो है वो एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि यहूद ये समझते थे कि उनका ये किला जो है दुनिया की कोई ताकत उससे फतह नहीं कर सकती और उसके ऊपर गलबा नहीं पा सकती। लेकिन असदुल्लाह गालिब ने खुदादाद शजाअत का सबूत देते हुए उस फौलादी गेट को उठाकर दूर फेंक दिया, और बताया जाता है कि बाद में जब उस गेट को उठाने लगे तो वो किसी से उठाया ना जा सका, हत्ता कि 40 लोगों ने, ताकतवर लोगों ने मिलकर उसको उठा पाए। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद आप खलीफा बने। अकाबर साहब किराम ने आपकी खिलाफत का ऐलान किया और 4 साल 9 माह कमाल अदल व इंसाफ से हुकूमत करने के बाद राही खुल्द बरी हुए। और आपके ऐद खिलाफत में सबसे नुमाया बातों में से एक ये है कि आपने अपने बैतुल माल में से बतौर तनख्वाह कोई चीज वसूल नहीं फरमाई। और एक दफा जनाबे वाला कूफा की मस्जिद में आप खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो आपने अपनी चादर जो आपके ऊपर थी उसकी तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि ये वही चादर है जो मैं मदीना मुनव्वरा से लेकर आया था। और कमाल हैरत की बात है कि हुकूमत के बैतुल माल के मतबख से रोज़ाना खाना तैयार होता है और सैकड़ों अफराद दोनों वक्त सैर होकर खाते हैं, मगर इस आलम में भी हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु रोज़ा सत्तू से इफ्तार किया करते थे। और इसी बात को अल्लामा इकबाल ने बड़े खूबसूरत पैराए में बयान फरमाया कि अगर तेरी खाक में है शरर, अगर शरर तो ख्याल फ़क्र गिना न कर। तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फ़क्र गिना न कर। तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फ़क्र गिना न कर, कि नाने शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी। और ये शरफ भी हजरत अली करमल्लाहु वजहू को हासिल है कि आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा जमाल को ज़ाहिरी और बातनी दोनों आंखों से इसका मुशाहिदा फरमाया था। आपकी बतौर सिपा सालार आपकी खिदमात तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखी जा चुकी हैं और आपको गैर मुसलमीन ने भी आपकी तारीफ की है। गैर मुस्लिम तंजीमों से आपने पजीराई हासिल फरमाई है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ने आपके तर्ज़ हुक्मरानी और समाजी अदल व इंसाफ की तारीफ की है। आपका विसाल 21 रमज़ान 40 हिजरी ब मुताबिक 27 जनवरी 661 ईस्वी में हुआ। उसकी वजह यह बनी
कि एक शकीउल कल्ब शख्स जिसका ताल्लुक खारजी फिरका से था, उसका नाम अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम था, उसने जहर में बुझी तलवार से लेकर आपको शदीद जख्मी कर दिया जबकि आप जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ फरमा थे। उसके 2 दिन बाद आप जख्मों की ताब न ला सके और जामे शहादत नौश फरमाया। आपका मज़ार अक़दस कूफा के मज़ाफ़ात में है। आपके साहबजादगान ने आपकी तदफीन फरमाई और आपको ये शरफ भी हासिल है कि आप हसनैन करीमैन इमाम हसन और इमाम हुसैन, जिनको सरकार ने सैयदा शबाब अहलिल जन्ना जवानाने जन्नत के सिरदार करार दिया था, आप उनके वालिद ग्रामी की हैसियत से भी मुशर्रफ हैं। रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अलैहि